देखो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड it is an electrostatic force set up between covalently bonded hydrogen atom of a molecule with more electronegative atoms, hydrogen with more electronegative atoms like फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फोन ऐसे याद रखना, फोन के साथ बनाएगा बेटा ये, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और केवल किस में बनेगा ये? इन कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। जो एटम्स हैं वो कैसे होने चाहिए बेटा? कोवेलेंटली बॉन्डेड। आयनिक बॉन्ड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनेंगे। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेटअप बिटवीन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स वी कैन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स सेटअप बिटवीन हाइड्रोजन and with more electronegative atoms with like fluorine, oxygen or nitrogen, and that hydrogen should be bonded with phone। वो किसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए बेटा? फोन। दैट हाइड्रोजन शुड बी बॉन्डेड विद फोन, वो फोन के साथ ही जुड़ा हुआ होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही। तो देखो ये this is formed only in covalent compounds, hydrogen bond is formed only in covalent compounds, and this is very weak bond, ये weak bond होता है। that is इसकी जो bond strength होती है इसकी 2 to 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो बताओ ये सबसे स्ट्रॉन्ग किसके साथ बनेगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बनेगा ये। यस सर। तो ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन पोलर कंपाउंड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन पोलर कंपाउंड्स। पोलर कंपाउंड्स के अंदर बनेगा बेटा। पोलर कंपाउंड्स मतलब जिनका डाइपोल मोमेंट क्या हो? नॉन जीरो, राइट। तो पोलर कंपाउंड्स में तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद जो इंटरेक्शन सेटअप होंगी उनको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस बोल सकते हैं ना। स्टेट्स ऑफ मैटर में डिस्कस किया था हमने। यस सर। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस मतलब इंटरेक्शन सेटअप बिटवीन द टू पोलर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, राइट। यस सर। तो ये देखो मेन कंडीशन ये होगी कि फोन के बीच में बनेगा और वो हाइड्रोजन फोन से ही बॉन्डेड होना चाहिए। तो इसके अंदर फोन से ही बॉन्डेड होना चाहिए। तो इसका मतलब स्ट्रेंथ जो होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की, जो स्ट्रेंथ होगी बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी ज़्यादा है, और वी कैन से दैट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी साइज इतनी कम होगी। यस सर। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी तो साइज उसकी इतनी छोटी होगी। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये अपने पास मान लो HF मॉलिक्यूल है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो देखो इसमें हाइड्रोजन भी है और फ्लोरीन भी है ना बेटा। यस सर। तो नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल्स होंगे HF के बारे में हम कैसे बनाएंगे? देखो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये देखो H, ये F है,
ये एच एफ, देखो ये वाला जो एच है ये डॉट डॉट लाइन से शो किया है मैंने, ये क्या है बेटा इसमें एच बॉन्ड। तो देखो फ्लोरीन ने, इस फ्लोरीन ने एच के साथ बनाया है, तो ये जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल है ये फ्लोरीन है, ये अगले वाले एच एफ के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ऐसे। अब ये एफ किसके साथ बना लेगा अगले, एच के साथ, और ये एफ अगले एच एफ मॉलिक्यूल के साथ। तो ऐसे बोलो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे नहीं बनेंगे? Yes, sir. तो वन मॉलिक्यूल ऑफ एच एफ, वन मॉलिक्यूल ऑफ एच एफ के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने इसके अंदर, 2H बॉन्ड्स। और जो F और H के बीच में जो बॉन्ड होती है, इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है, F और H के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इसकी बॉन्ड एनर्जी है 10 किलो कैलोरी पर मोल। तो टोटल बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी बेटा, बोलो? टोटल बॉन्ड एनर्जी विल बी, देखो एच एफ की जो बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तो एक एच एफ की बॉन्ड एनर्जी 10 किलो कैलोरी है। तो एक एच एफ मोलिक्यूल के पास देखो बेटा दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं नहीं बन रहे? Yes, sir. तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की कितनी एनर्जी हो जाएगी इसमें? 20। 20. 20 होगी नहीं हुई? Yes, sir. तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होगी 20 किलो कैलोरी। अब देखो इस तरीके से तुम्हारे को डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर बनाना है। फॉर एग्जांपल वाटर में बनाना है तुम्हारे को हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो वाटर में कैसे बनाओगे? देखो हाइड्रोजन बॉन्ड्स H2O, पहले ये बताओ H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है या नहीं है? Possible है sir. Oxygen. Yes sir, possible. H2O में पॉसिबल है, तो बताओ कैसे बनेगी? देखो H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा, देखो वाटर का बेंट और वी शेप होता है ना, Yes, sir. देखो Yes, sir. ये अपने पास H है, HOH, और ये इसके ऊपर लोन पेयर होती है। तो ये देखो यहाँ ये इस लोन पेयर से ये डॉट डॉट लाइन से हमने शो कर दिया HOH। देखो एक मॉलिक्यूल के ऊपर आपको देखना है कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं ऐसे। संगीता कितने बन रहे हैं? कितने बन रहे बेटा? आइडेंटिफाई करो। यस, यस, देखो आइडेंटिफाई करो एक हाइड्रोजन के ऊपर, एक वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर कितने बॉन्ड। देखो इसको एक वाटर मॉलिक्यूल ले लो, ये वाले को, तो देखो बेटा एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बन गया 1 2, एक मॉलिक्यूल से 3 4, टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं नहीं बन रहे एक वन मॉलिक्यूल के साथ? Yes, sir. अरे बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes sir. I guess, sir. तो एक जो O और H के बीच में से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एक की बॉन्ड एनर्जी है 7 किलो कैलोरी, नियरली 7 किलो कैलोरी। तो टोटल बॉन्ड एनर्जी बताओ बेटा कितनी होगी? 28। टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड। 28। अब देखो इसके अंदर मेन कंसेप्ट कि HF जो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ ज्यादा स्ट्रोंगर है ना बेटा? यस सर। Yes sir. फ्लोरीन के साथ ज्यादा स्ट्रोंगर है, लेकिन देखो फिर भी बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू HF। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर एज कंपेयर टू HF। देखो भाई बताओ क्यों? although hydrogen bond strength in HF is more,
हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ HF में क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी, बट स्टिल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाइयर। तो क्यों इसके अंदर, बिकॉज इन वाटर, वाटर के अंदर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। वाटर में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे बेटा, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो उनकी टोटल एनर्जी होगी 28 किलो कैलोरी। वाइल इन HF में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, 2 2 H बॉन्ड्स। तो उनकी एनर्जी कितनी हुई, 20 20 किलो कैलोरी। तो बताओ कि बॉन्ड एनर्जी कम किस में हुई, HF HF में बोलो, HF. HF में समझ गया बेटा, yes sir Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. हाँ बेटा बोलो, कौन बोल रहा है? सर आपने अभी जैसे बॉन्ड काउंट किया ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है, वो वाला एक बार समझा दो कैसे करना है। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाटर की शेप बेंट और वी शेप होता है, जो सॉलिड लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। सॉलिड लाइन वाला तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा। तो इसमें एक लोन पेयर से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। देखो ये ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अगले वाले मॉलिक्यूल के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता? Yes, sir. ये एक लोन पेयर, ये यहाँ पे 2 लोन पेयर होती है ना वाटर के ऊपर बेटा। Yes, sir. तो ये लोन पेयर नीचे एक अगले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से बॉन्ड बना सकती है। तो ये वाटर के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन नेक्स्ट मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो टोटल 4 बॉन्ड बन गए ना इस पे। Yes, sir. यस नहीं है समझ में? आगे से देखो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जैसे फ्लोरीन के अंदर हमने देखा था, फ्लोरीन के अंदर एक HF के मॉलिक्यूल को, डार्क लाइन वाले को सेलेक्ट कर लो पहले। तो एक HF के साथ उसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसमें वाटर के साथ ऐसे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। अब देखो जैसे मैं मान लो एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लूं, एल्कोहल है C2H5OH, C2H5OH, यही होता है ना बेटा इथेनॉल। Yes, sir. तो इथेनॉल में देखो ये इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल हो गया ये सॉलिड लाइन से, ये दूसरा इथेनॉल का मॉलिक्यूल C2H5, और ये इथेनॉल का सॉलिड H। तो देखो एक इथेनॉल के बीच में कितने, 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने बेटा? अरे बोलो sir 1 One. 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया ना ये इसके बीच में। Yes, sir. yes sir तो इस तरीके से प्रिडिक्ट करेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो लगभग कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लगभग क्या 100 डिग्री सेल्सियस होता है। Yes, sir. और ये जो HF होता है इसका नियरली 20 डिग्री सेल्सियस होता है, एग्जैक्ट आई डोंट रिमेंबर। तो इसका 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास हुआ, तो कितना हुआ इसमें? इसका मतलब जो HF है, HF रूम टेम्परेचर के ऊपर किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड लिक्विड स्टेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना बेटा, अपन लैब में यूज करते हैं, वो तो लिक्विड होता है, लिक्विड में डिसॉल्व होती है HCl गैस। यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की टाइप्स। अरे हाइड्रोजन बॉन्ड का किसी की स्टेट से कोई रिलेशन होता है, जैसे कि H बॉन्ड ज्यादा ताकतवर है तो क्या बेटा, solid क्या होगा। बोला, दोबारा बोलना। सर जैसे किसी में H बॉन्ड ज्यादा है तो उसकी स्टेट सॉलिड होएगी। हाँ देखो जितनी स्टेट बेटा इंटरेक्शंस पे ही तो डिपेंड करती है। अब जैसे मरकरी है, मरकरी तो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब रूम टेम्परेचर के ऊपर कोई भी, मान लो तुम घर में तुम्हारे मार्बल है, तो मार्बल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है ना रूम टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब मार्बल के अंदर क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रोंगर है। तो यही तो अपन ने स्टेट में पढ़ा है Yes, sir. कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शंस चेंजेस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शंस चेंज होगा तो स्टेट भी चेंज हो जाएगा। यस और नो?
सर मतलब जब H2O गैस में होता है तो उसके जो H बॉन्ड होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। नहीं, खत्म कौन कहेगा, लेकिन वीक पड़ जाते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ उसके अंदर फिर। यस सर, बस यही पूछना है। तो देखो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स 2 टाइप्स का होता है बेटा। इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर देखो, कभी भी मैं तुम्हारे को एक जनरल बात बताता हूं, कभी कोई ऐसे पूछ ले कि कोई भी मॉलिक्यूल हो और उसके अंदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से रिलेटेड कोई भी बात हो, तो उसका कुछ भी आंसर नहीं आए बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से, तो सीधा आंसर लिख देना उसका कि उसकी जो आंसर आएगा उसका रीजन आएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो कैसे, वो हम इनमें डिस्कस करेंगे। इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर। देखो इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है बेटा कि व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड is formed between within one molecule, जो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने बेटा, विद इन वन मॉलिक्यूल। और इंटरमोलिकुलर when H bond is formed between टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बने। अब देखो सेम मॉलिक्यूल में नहीं बनेगा, मतलब दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे। अब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दैट मे बी ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप। 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मतलब दोनों मॉलिक्यूल सेम टाइप के भी हो सकते हैं, एज वेल एज डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं बेटा। ये कंसेप्ट लगेगा इसके अंदर इंटरमोलिकुलर के अंदर, कि इंट्रामोलिकुलर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद इन वन मॉलिक्यूल, और इंटरमोलिकुलर के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब वो दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, राइट? यस सर। देखो इंट्रामोलिकुलर के एग्जाम्पल अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे तुम्हारे पास, इनकी विद इन एक मॉलिक्यूल में हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिनोल, जानते हो तुम? देखो बेंजीन रिंग तो जानते हो ना सब लोग? यस सर। Yes, sir. तो बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? फिनोल बोलते हैं। Yes, sir. ठीक है बेटा? यस सर। और उसकी ये इसको बोलते हैं हम ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। तो देखो जब भी कभी फोन के बगल में दिख जाए H और वो H जुड़ा हुआ हो फोन में से ही किसी के साथ, तो देखो इस H के बगल में फोन में से कुछ एलिमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा? अरे बोलो। यस सर। देखो इस H के बगल में बेटा O है, और वो H जो है वो फोन में से ही किसी के एक के साथ बॉन्डेड है, तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है ना? यस सर। Yes, तो sir. इस तरीके से देखो विद इन वन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना या नहीं बना? और ये ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं कीलेशन। कीलेशन का मतलब पंजे से रिलेटेड होता है, पक्षियों का जो पंजा होता है ना, बर्ड्स का, यस सर। तो किलो वर्ड उससे डिराइव किया गया, रिंग लाइक फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं कीलेशन। अब देखो मैं और कोई मॉलिक्यूल बना रहा हूं, इसके अंदर NO2 की जगह मैंने मान लो फ्लोरीन लगा दिया यहां पे, तो बताओ इसमें ऑर्थो पोजीशन पे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा नहीं बनेगा बेटा? बोलो इन दोनों के बीच में। यस सर। Yes, sir. देखो नेक्स्ट, OH, यहां पे CHO ग्रुप लगा दिया, एल्डिहाइड। तो देखो इस O और H के बीच में पॉसिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग?
अब देखो तुम ये Yes, मत सोचना देखो कि सर नीचे वाले में क्यों पॉसिबल नहीं है, देखो नीचे भी हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन इस ऑक के साथ बोलो तो तुम, Yes, sir. लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ बॉन्डेड नहीं है, ये कार्बन, देखो ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो फोन में से किसी और के साथ बॉन्डेड नहीं है ना बेटा ये, Oh, yes, sir. यस सर। इसलिए इसके अंदर तो ये जो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। Yes, yes, sir. यस सर। Yes, sir. बोलो बेटा इसमें समझ में आया नहीं आया। आगे यस sir. सर। आगे सर। अब देखो इंटरमोलिकुलर मतलब हमने ये बोला कि विद इन सेम टाइप, देखो सेम टाइप में जैसे हमने एच में बनाया था, एफ एच एफ, देखो इसमें दोनों मॉलिक्यूल सेम टाइप के हो गए ना बेटा, Yes, sir. और इसमें देखो डिफरेंट टाइप के कैसे, जैसे मान लो एक तो वाटर है और एक इथेनॉल है, इथेनॉल इज C2H5OH। देखो बेटा ये जो H है, ये H वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है नहीं बना सकता, देखो एल्कोहल में पानी डालते हैं ना जब उसको डिसॉल्व करते हैं जब हम, Yes, sir. तो ऐसे अलग अलग बर्तन लेने पड़ते हैं क्या अल्कोहल को पानी में डिसॉल्व करने के लिए, No, sir. डालते ही अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। Yes, sir. तो देखो कोई भी चीज किसी में डिसॉल्व हो रही है और उसमें फोन का कंसेप्ट आ जाए तो उसमें सीधा आंसर ये लिख देना कि ये इसमें क्यों डिसॉल्व हो रहा है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल पानी में हर प्रोपोर्शन में घुल जाता है ना, एक बूंद अल्कोहल की डालेंगे तो भी घुल जाएगा, एक बोतल भर के अल्कोहल की पानी की ग्लास में डालेंगे तो भी डिसॉल्व हो जाएगा, यस और नो। Yes, sir. तो क्यों डिसॉल्व हो रहा है वो, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ गए बेटा। Yes, sir. अब ये देखो ये Yes, जो sir. अल्कोहल का O है, ये अल्कोहल का O वाटर के H के साथ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया। Yes, sir. आगे। इसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये तो दो Intermolecular. डिफरेंट टाइप के हो गए। देखो इंटरमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में हो, अब वो दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, तो ये जैसे दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे हो गए और ये यहाँ पे दोनों डिफरेंट हो गए, समझ गए बेटा। Yes, sir. यस ये टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एलिमेंट्स की ये कंपाउंड्स में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या चेंजेस आएंगी इसकी वजह से, बताओ व्हाट चेंजेस यू एक्सपेक्ट। सर एक चीज बस पूछ लो, हाँ पूछो। जैसे सर पानी में बोलते हैं फ्लोराइड वगैरह, वो सर इसी वजह से होता है? नहीं फ्लोराइड अलग चीज़ है बेटा, वो पानी में जो फ्लोराइड होता है वो सोल्ट्स होते हैं फ्लोरीन के, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड डिजोल्व हो गया, ये फ्लोराइड क्यों होती है पानी में, वो तो फ्लोराइड जैसे इसमें पानी अपना जो आता है मिट्टी में से नहीं आता ना, पहाड़ों में से आता है नीचे, यस सर। नीचे चट्टानें हैं या नहीं है। यस सर। अरे जब अपने बोरिंग करते हैं तो उसमें बोलते हैं ना पहाड़ काटा गया है, Yes, sir. तो वो जो पहाड़ काटा गया है तो उसके अंदर जो फ्लोराइड्स होते हैं, फ्लोराइड्स की वजह से फ्लोराइड सोल्ट होते हैं, फ्लोरोपेटाइट सोल्ट होता है उसमें, क्लोरोपेटाइट, फ्लोरोपेटाइट, हाइड्रोक्सीपेटाइट, ये अलग अलग सोल्ट्स की वजह से आता है, ठीक है। यस Yes, sir. अब देखो अफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखो बेटा एक बात याद रखनी है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड वैन डर वाल फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर होगा या नहीं होगा। यस सर। हाइड्रोजन जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल फोर्सेस। Yes, sir. बॉन्ड is stronger than van der Waals forces.
और वंडरवाल फोर्सेस जो होते हैं बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ साइज के। साइज जितनी ज़्यादा होगी वंडरवाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। Yes, तो sir. देखो सबसे पहले इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें हम। बताओ सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये कह सकते हैं कि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। बोलो। यस सर। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी बेटा। अब देखो कैसे इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल अपन ऐसे बोलते हैं कि ग्लूकोज है, जैसे ग्लूकोज को पानी में डालें तो ग्लूकोज को पानी में डालते हैं तो डिजोल्व हो जाता है ना। ग्लूकोज कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। Yes, sir. और इसको प्लस वाटर, तो वाटर में डालने के बाद ये डिजोल्व हो गया, इट डिजोल्व्स। तो उसका क्या आंसर आएगा, क्यों डिजोल्व हो गया ये? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट डिजोल्व्स बिकॉज ऑफ Hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए बेटा। Yes, sir. अब जैसे देखो एल्कोहल, alcohol is soluble in water in all proportions. Alcohol is soluble in water in all proportions. सभी proportions में घुल जाएगा बेटा alcohol water में। तो वो क्यों? Because of Hydrogen bonding. hydrogen bonding की वजह से, right? Yes, sir. Alcohol is soluble in water in all proportions because of hydrogen bonding. बोलो बेटा कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. अब देखो एल्डिहाइड है, जैसे लोअर एल्डिहाइड बना दिया हमने। ये देखो CH3 इथेनॉल है ना, CH3CHO। तो ये भी वाटर में घुल जाती है। देखो CH3C डबल बॉन्ड हो, अब ये वाटर के साथ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगी बेटा। ये H है, ये अगले वाले ऑक्सीजन के साथ बना लेगा ऐसे यूं। तो ये एल्डिहाइड भी पानी में क्यों डिजोल्व हो रही है? और साइज बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है कि एज साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस। साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा उसके अंदर। अब जैसे एल्केन्स हैं, एल्केन्स सोल्यूबल नहीं होंगे, एल्केन्स नहीं घुलते हैं ना, नॉन पोलर होते हैं ना एल्केन्स। यस सर। बेटा पेट्रोल एल्केन है, पेट्रोल पानी में डिजोल्व होता है? No, sir. तो पेट्रोल पानी में डिजोल्व क्यों नहीं होता? बिकॉज नॉन पोलर। जनरल कंसेप्ट होता है लाइक डिजोल्व लाइक। अब वो डिजोल्व क्या किस व्याप पे हो रहा है, तो जो जिस व्याप पे हो रहा है इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी वो डिपेंड करेगी। देखो सॉल्युबिलिटी में चेक कर लो कि फोन के, अगर फोन में से कोई एलिमेंट है और जो हाइड्रोजन फोन में से ही किसी के साथ बॉन्डेड है तो उसके आंसर क्या आ जाएगा कि क्यों सॉल्युबल है वो? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए? Yes, sir. अब बताओ Yes, sir. विस्कोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? कम होगी सर। कम क्यों होगी बेटा विस्कोसिटी? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो गाढ़ापन ज्यादा होगा, विस्कस ज्यादा होगा वो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. देखो वैसे देखो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सॉल्युबिलिटी के ऊपर? इंट्रा एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई कंसेप्ट लगेगा इसमें सॉल्युबिलिटी के ऊपर? नहीं सर। देखो बेटा इंटर और इंट्रामोलिकुलर का कंसेप्ट लगेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर,
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो विद इन वन मॉलिक्यूल हो रही है ना, Yes. और इंटरमोलिकुलर Different molecules. विद इन टू मॉलिक्यूल्स, और दोनों मॉलिक्यूल्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, Yes, sir. इंट्रा विद इन वन मॉलिक्यूल एंड इंटर विद इन टू मॉलिक्यूल्स, दैट दोज टू मॉलिक्यूल्स मे बी ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप। अब देखो कैसे कि इसके अंदर जैसे इंट्रामोलिकुलर अभी अपन ने देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, देखा था ना बेटा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। यस सर। तो देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल Yes, के अंदर sir. ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया इस O और H के बीच में, बोलो। Yes, sir. तो अब इन दोनों का आपस में बन गया, तो इसके वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होगी ना। Yes, sir. यस सर। इसके वाटर के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी हो गई कम। राइट, अब देखो इसके साथ कम हो गई। अब देखो हमने इसके बगल में एक, ये तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल था, अब 1,4 पोजीशन पे लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं पैरा। तो मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया अब इसमें, तो अब देखो ये H, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, दूर दूर हो गए अब तो। Yes, sir. इसमें नहीं है ना Yes, बेटा sir. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल। No, sir. अब इसमें नो इंट्रामोलिकुलर, तो इंट्रामोलिकुलर नहीं हो सकते, तो ये या तो इंटरमोलिकुलर ऐसे सेम मॉलिक्यूल के साथ बना सकता है, तो सेम मॉलिक्यूल तो फिर वाटर के साथ भी बना सकता है। Yes. अरे बोलो, Yes, sir. इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इसमें नहीं होगी, तो इसमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग नहीं होगी, तो हेंस इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद वाटर, हेंस यस इंटरमोलिकुलर बनेगी इसमें। तो इंटरमोलिकुलर सेम ऐसा मॉलिक्यूल भी हो सकता है और अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकता है, हेंस इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो बताओ बेटा कौन सॉल्युबल हुआ इसमें, ऊपर वाला वाटर में घुलेगा या नीचे वाला? ऑर्थो वाला। ऑर्थो वाला कैसे घुलेगा, वो तो बना ही नहीं पाएगा। पैरा वाला पैरा वाला। इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, हेंस इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, सो इट इज सॉल्युबल। ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो वाटर में घुलेगा या नहीं घुलेगा? Yes, यस sir. सर। बोलो बेटा, Yes, समझ में sir. आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. देखो सेकंड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो गाढ़ापन बढ़ेगा, तो गाढ़ापन बढ़ेगा, तो ये कह सकते हैं हम कि विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? Yes, sir. विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो तुमने ग्लिसरीन देखी होगी ना, Yes, sir. यस सर। तो देखो ग्लिसरीन का ये फॉर्मूला होता है बेटा, CH2OH। ग्लिसरीन गाढ़ी होती है ना, Yes, sir. Yes, sir. तो है तो एल्कोहल ही ये भी। देखो OH ग्रुप है तो OH ग्रुप है तो एल्कोहल होगा या नहीं होगा? Yes. Yes, sir. और तुमने वो देखा है जो गाड़ियों के रेडिएटर में ग्रीन ग्रीन Yes, कलर sir. का सर लिक्विड डालते हैं, जिसको कूलेंट बोलते हैं, गाड़ी के इंजन में डालते हैं कूलेंट। यस सर तो वो जो कूलेंट होता है, Yes. कूलेंट के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, वो भी देखना वाटर से ज़्यादा गाढ़ा मिलेगा उसमें। तो इसका मतलब ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल कूलेंट की फॉर्म में, CH2OH CH2OH। तो देखो ये 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल बना दिए हमने इसमें। तो इसमें बताओ सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की
टेंडेंसी किस में होगी? देखो इसमें 3 तो H से बन सकते हैं और 3 O से बन सकते हैं नहीं, यस सर। यस सर। तो ये सबसे ज्यादा विस्कस होगा, दिस इज मोस्ट विस्कस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। समझ गए बेटा? यस सर। Yes, sir. उसके बाद व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स? एच बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। More is the H bonding, higher will be the melting point and boiling points. Boiling point. यस सर। Yeah, melting points and boiling points. More is the H bonding, higher will be मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इतने ज़्यादा होंगे। देखो, यस और नो? Yes, sir. देखो बेटा, ये ले लें हम ग्रुप 17 की HF, HCl, HBr, HI। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसके होंगे बताओ? इसमें अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा किसका? HF का। ठीक है। अब देखो बेटा, अगर हम इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर है, देखो ध्यान से देखना कि टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो साइज बढ़ रही है ना, Yes, sir. तो साइज इंक्रीजेस तो वी कैन से वंडरवाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा? यस Yes, सर। sir. तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ने चाहिए? Yes, sir. लेकिन देखो इसका ये ऑर्डर आएगा, सबसे ज्यादा HF होगा, फिर HI, फिर HBr और सबसे कम होगा HCl। देखो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना बेटा इसमें बातें। Yes, sir. यस सर। एच एफ तो इसके अंदर देखो जो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस तो वंडरवाल फोर्सेस बढ़ रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका इंक्रीज हो रहा है। देखो हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन एक जगह HF में एप्लीकेबल नहीं है ना बेटा ये बात। यस Yes, सर। तो यहाँ पे HF में इसलिए एप्लीकेबल नहीं है, HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसलिए हो गया बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया नहीं आया? यस सर। Yes, sir. और यहां से लेके यहां तक ये डिक्रीज, यहां से लेके यहां तक डिक्रीज इसलिए हो रहा है बिकॉज वंडरवाल Size फोर्सेस बढ़ का रहा है और मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस। समझ गए बेटा? Yes, sir. यस सर। देखो सेम जैसे ग्रुप अमोनिया वाले ले लें, NH3, PH3, उसके बाद नाइट्रोजन फॉस्फोरस, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, आर्सेनिक, SbH3। देखो इनमें बताओ बेटा क्या फर्क पड़ेगा? सर SbH3 की सबसे ज्यादा। देखो तो इनमें ये कह NH3 की सकते हैं कि सबसे ये तो ऑर्डर यही आएगा कि यहां से लेके यहां तक बढ़ रहा है, तो यहां से लेके यहां तक क्यों बढ़ रहा है बेटा? कि साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीजेस, तो साइज इंक्रीजेस तो वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीजेस। Increase. लेकिन जो अमोनिया है, अमोनिया का सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे, ये आएगा ऐसे NH3। एच बॉन्डिंग। तो वही इसके अंदर क्या आ जाएगा? ड्यू टू H बॉन्डिंग भी, और H बॉन्डिंग भी कौन सी? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। ऊपर वाले में भी सेम यही रीजन था बेटा। समझ गए? Yes, sir. Yes. यस सर। बोलो इसमें डाउट कोई किसी को? नो सर। No, sir. नो सर। अब देखो बेटा, इसमें जैसे इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बात करें, जैसे हमने शुरू में लिख रहे थे, तो यहाँ पे एक तो है अपने पास HF, इनका कंपैरिजन करना है, HF वाटर और NH3। आप देखो हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होगी, तो ये ऑर्डर आना चाहिए इनका बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू H बॉन्ड स्ट्रेंथ, बोलो बेटा ये आना चाहिए नहीं? Yes, sir.
लेकिन ये नहीं आएगा ना। देखो शुरू में ही डिस्कस किया था हमने ये फर्स्ट में कि H2O का ज्यादा होगा सर। H2O का ज़्यादा होगा। देखो उसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा बन गए इसलिए ज़्यादा है। Yes, sir. देखो NH के अंदर तो ऐसे होता है बेटा, NH3 ये हो गया H, 3H है। अब देखो ये 3H जो हैं ये 3N के साथ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं नहीं? Yes, sir. और एक इसके ऊपर ये जो N है, N भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। देखो ये वाला N किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? H के साथ। तो एक N के ऊपर टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने? देखो इस मॉलिक्यूल के ऊपर 4H बॉन्ड बन रहे हैं। Yes. यस सर। तो एक जो NH बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ है, एक NH बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है? ये होती है बेटा 4 किलो कैलोरी पर मोल। तो एक की 4 है तो 4 की कितनी होगी? 12। यस सर। अब देखो तो इसमें सबसे ज़्यादा वाटर का क्यों हो गया? क्योंकि वाटर के अंदर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी हो रही थी? 28 किलो कैलोरी। इसमें कितने बनेंगे? 2। तो 2 की कितनी थी? 20 किलो कैलोरी। और इसमें एक की 4 है तो टोटल कितनी हो रही है बेटा? 12 किलो कैलोरी, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? वाटर का। ऑल्दो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इन HF इज हाइयर, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज़्यादा होगा वाटर का, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है। समझ गए बेटा? Yes, sir. अब रेस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।